आकांक्षा और शिवम, ड्रीमर्स, क्रिएटर्स, मिशन बस एक, फिल्म मेकिंग का अल्टीमेट आंसर। इन्होंने पूरी दुनिया छान मारी, हर तूफान से टकराए, तब जाके हाथ लगा फिल्म मेकिंग का वो अनोखा फॉर्मूला, अ रेवोल्यूशन। तो बस हिम्मत और सिनेमा का जुनून में आज ये खड़े हैं बिजनेस की दुनिया के महारथियों के सामने, द शार्क्स। हेलो शार्क्स। हेलो। हमने ये वीडियो एआई से बनाया है। अगर हम इसे एक्चुअली शूट करते तो इसमें लगभग 15 लाख, 1 महीना और 10 से 20 लोग की टीम तो लगती। पर हमने इसे बनाया है सिर्फ 3000, 2 दिन और 1 लैपटॉप के साथ। All thanks to Cinefy, our Gen AI powered content studio. स्टोरी बोर्डिंग से लेकर एडिट तक हम फिल्म मेकिंग को एंड टू एंड संभालते हैं और लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑलरेडी कंटेंट बनाया है। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के अनोखे मेल से हम फिल्म्स को एक नया जॉनरा दे रहे हैं, एआई सिनेमा का। हम हैं आकांक्षा और शिवम मुंबई से और हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। एआई की पिक्चर अभी बाकी है शार्क्स, सिनेफाई का मैजिक थोड़ा और देखते हैं। दिखाओ। सिनेमा का कैनवस अब पहले से कहीं बड़ा हो चुका है। आज की ऑडियंस सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस मांगती है। वो इम्पॉसिबल की भूख रखते हैं और उस इम्पॉसिबल इमेजिनेशन की भूख ये बीस्ट है। इसका स्केल इतना बड़ा है कि पुराने तरीके इसके सामने टिक नहीं सकते और वो करने के लिए हमें सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं, विजनरीज चाहिए। हमें चाहिए वो जो केओस को भी म्यूजिक में बदल दे, जो तूफान से लड़ते हुए उसे डायरेक्शन दे, जो स्केल को संभालने के लिए स्ट्रक्चर समझे और पागलपन में भी ब्लूप्रिंट देख सके। स्पेक्टिकल के बीच में हमें दिल चाहिए, क्योंकि बिना इमोशन के हर स्पेक्टिकल अधूरा है। जो रुकावटों को एक नई चमक में बदल दे और विजन को रिफाइनिंग बना दे, और इस अनजान रास्ते पर चलने के लिए वो सारा चाहिए जो मंजिल को रास्ता बनने से पहले दिखे। 5 अलग ताकतें, एक मकसद। ये सिनेमा का नया दौर है और इतिहास यहाँ लिखा जा रहा है। यार मजा आ गया यार, बात आ गया। थैंक यू सो मच। ये भी पूरी तरह से एआई से बना है। आपने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी। Everyone wants to be a superhero or superheroine. Best part was a lipstick turning into a gun. That was so cool. और वॉइस ओवर भी एआई से है। हाँ, पूरा एआई, कंप्लीटली एआई है। जितनी रिजेम्बलेंस रितेश एंड अमन की है उतनी बाकी तीनों की नहीं आई है। चलिए शिवम, आकांक्षा, वेलकम शार्क टैंक सीजन 5। बहुत अनोखी पिच है। आपकी सिनेमैटिक स्टोरी पहले हम सुनना चाहेंगे। 2014 में मैंने मूवीपीडिया नाम का एक वेंचर स्टार्ट किया था। तो उसके बाद काइट गाजियाबाद से मैंने बीटेक करी। बीटेक के बाद फिर टीसीएस के बाद आई डिड एमबीए फ्रॉम SRCC दिल्ली। वहाँ पर मूवीपीडिया को थोड़ा बिजनेस वाला लेंस दिया मैंने। एक पूरा टेक प्रोडक्ट बनाया जो इंडिया का डिजिटल फिल्म फेस्टिवल प्लेटफॉर्म था। 4 से 5 फिल्म फेस्टिवल्स रन करे और उसके बाद फिल्म कंपेनियन मुंबई। तो मैं जब मुंबई आ गया फिल्म कंपेनियन में आकांक्षा से मिला। फिल्म कंपेनियन तो उनका है ना, अनुपमा चोपड़ा। यस। आप क्या कर रही थी फिल्म कंपेनियन में? मैंने ग्रेजुएशन की है बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में। उसके बाद मैं इनकॉप एडवाइजरी में मैंने जॉब की। उसके बाद मैं फिल्म कंपेनियन आ गई। ये एआई के साथ टिंकर अराउंड करते थे। फिर जब वीडियो जनरेशन टूल्स आए, इनके पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट थी, तो हमने सोचा कि चलो इसे बनाते हैं थोड़ा। बिकॉज चाइना में वर्टिकल माइक्रो ड्रामा का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था। इंडिया में भी बहुत सारे बिजनेसेस थे जैसे कुकू FM, पॉकेट FM। तो हमने उनको रीच आउट किया और वो हमारे पहले क्लाइंट बन गए। और कब से शुरू हुआ अपना सिनेफाई? 8 महीने पहले, मार्च 2025 में। जब हम हमारे अर्थ के मेटा एड्स करते हैं तो हमने AI एड्स बनाए। पर जो हमें फीडबैक मिला इज दैट हम इसे ट्रस्ट नहीं कर सकते
एंड थोड़ा इमोशन लैकिंग है. आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको ये फीडबैक मिलता है? अभी तक नहीं मिला है हमें. हमारा जो फोकस है वो सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग की तरफ ज़्यादा है. मतलब अगर हम एड्स भी बनाते हैं तो दे आर वेरी सिनेमैटिक इन स्टोरी स्ट्रक्चर, उसमें इमोशंस हम लोग रखते हैं. और अभी ये जो आपने देखा उससे हम आई थिंक 5-10 स्टेप्स आगे जा चुके हैं. अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क. तो आप इससे बेटर दिखा सकते हैं कुछ? बिल्कुल, हम अपना रामायणा ट्रेलर आपको दिखाना चाहेंगे. बिल्कुल, क्यों नहीं? माते, चाहे कोई कुछ भी कहे, इस सीमा को पार मत कीजिएगा. यही आपकी रक्षा करेगी. क्षमा करे प्रभु राम, मेरे बुजुर्ग पंख उस अधर्मी के सामने टिक नहीं पाए. चाहे समुद्र को चीरना पड़े, चाहे धरती उलटनी पड़े, चाहे ब्रह्मांड भी मेरे विरुद्ध क्यों ना हो, सीते मैं तुम्हें वापस लाकर ही सांस लूंगा. अमेजिंग यार. चीज बताओ, ये ट्रेलर तो अच्छा था बट अभी मैंने लेटली हॉटस्टार में महाभारत आई है, कलेक्टिव ने जो लॉन्च कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क. तो अब वो दूसरे में बना रहे, बट ये शुरू हो गया है दौर, राइट? हाँ. एआई फिल्म्स का. यस. अगर कोई डायरेक्टर है जिसने बहुत बड़ा मूवी बनाई है तो विल वी ट्रस्ट दैट पर्सन या आप लोगों को ट्रस्ट करेंगे? तो आपने जैसे ट्रस्ट की बात की है, ऑडियंस को मैटर नहीं करता है आपने एआई बनाया है या ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग से बनाया है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो वो ऑडियंस तक पहुंचेगी जरूर. पर आप लोग स्टोरी टेलर्स तो नहीं हो ना? शिवम ने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, उसने 4 से 5 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं. स्टोरी टेलिंग सिर्फ स्टोरी नहीं है. महाभारत अगर हमारे पास आई तो हम अपनी तरह से उसे दिखाएंगे कि उसमें हमारा जो विजुअल डायरेक्शन पूरा जो होता है, तो फिल्म वाला जो सीन है जितना हम इन डेप्थ उसमें गए हैं एआई के थ्रू, तो वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है हमारे हिसाब से. आपकी अच्छे स्ट्रेंथ क्या है, स्टोरी टेलिंग या क्रिएशन ऑफ? हमारी दोनों स्ट्रेंथ है. पहले ये थोड़ा समझाएंगे आपका बिजनेस है क्या? हम B2B हैं अभी. हम लोग ने 17 ब्रांड्स के साथ काम किया है. मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो ऑडियो स्टोरी से आते हैं जैसे पॉकेट FM और कुकू FM, उन लोग हमें अपना ऑडियो ट्रैक देते हैं. हम उसको पर मिनट वाइज चार्ज करते हैं, अराउंड 8 to 9,000 पर मिनट. और कोई ब्रांड के साथ हम लोग एंड टू एंड उसको प्रोड्यूस करते हैं. और इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? मतलब ओपन सोर्स LLMs ही हम लोग यूज कर रहे हैं. जैसे मिड जर्नी हो गया, क्लिंग हो गया, सोरा 2 हो गया, और हमने एक प्रोडक्ट भी बनाया है जो हमें अर्ली स्टोरी बोर्डिंग में हेल्प करता है. कंपटीशन क्या है? बहुत लोग. एंड हाउ मच कंपटीशन डू यू हैव? I'll take that question. हमारे इंडिपेंडेंट जो फिल्म मेकर्स हैं, तो जो डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे पहले कंपटीशन बन सकते हैं. एंड कंपनीज में कलेक्टिव आर्टिस्ट है, फॉरेन में प्रॉमिस एआई करके. फॉरेन नहीं, इंडिया में आपके जैसे तो बहुत एजेंसीज है दैट आर डूइंग दिस. डू यू नॉट स्टडी योर कंपटीशन? आप रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अग्री नहीं करते कि कंपटीशन नहीं है, या आपको पता नहीं? कंपटीशन है डेफिनेटली. जैसे आप बिगनिंग में भी बोल रहे थे कि आपने बहुत कुछ देखा है बट आपको कोई रिलेटेबिलिटी या फीलिंग इमोशंस नहीं आ पाते. तो उस इमोशन को हम क्रैक कर रहे हैं, तो हमारे डायरेक्टर्स हैं कॉम्पिटिटर में. हमारे एजेंसीज और जो ये लोग कर रहे हैं वो नहीं है. जो मार्केटिंग एजेंसी है उन्होंने एक सेगमेंट लाया है और ये सारे सेगमेंट यूजुअली काम करेंगे D2C ब्रांड्स में. हमारा मेन फोकस है शोज बनाना, हाई स्केल एड्स बनाना. आप भी ब्रांड्स के लिए बनाते हैं, राइट? आपने बोला 17 ब्रांड्स के लिए आपने काम किया है. यस. तो इनिशियली हमारे पास जो काम आ रहा था हमने उसको लिया बिकॉज हम बूटस्ट्रैप्ड हैं. पिछले 3 महीने में हम लोग प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं विद सिनेफाई स्टूडियोज प्राइवेट तो लिमिटेड. आगे जाके आप प्योर फिक्शन बनाना चाहते हैं, ब्रांड्स के लिए कोई काम नहीं करेंगे? हाँ, मतलब छोटे ब्रांड्स के लिए जो 1 वीडियो ऐसे वो सब नहीं करेंगे. हमको शोज और फिल्म्स बनानी है और हमें जैसे IP जहाँ पे होगा वो ही बनाएंगे आप. यस. ठीक है, आपका रेवेन्यू थोड़ा बता देंगे? हमने किए हैं 50 lakhs इन रेवेन्यू, उसमें से हमारा 70% रेवेन्यू. यस.
और हमारा है 70% का प्रॉफिट मार्जिन। सारे खर्चे Yes, निकाल correct, लिए। correct. कितने एम्प्लॉई 4 लोग। और मंथली कितना कर रहे हो अभी? पिछले 3 महीनों में हमने 10 लाख पर मंथ किया है, उसके पहले हमारा 3 लाख का। तो ये 50 लाख रुपए कितने घंटे हमने बनाए इसमें? अराउंड 10 आवर्स। आपका पॉकेट एफएम और कुकू एफएम कितना परसेंटेज रेवेन्यू देते हैं? मेजॉरिटी वही है, अराउंड 60%। पॉकेट एफएम का अकाउंट आज कितना बड़ा है? मान लीजिए 2 साल में कितना बड़ा हो सकता है? तो अगर हम पूरी माइक्रो ड्रामा स्पेस की बात करें, फ्लिक्स टीवी हो गया, पॉकेट एफएम, कुकू एफएम, शॉर्ट्स टीवी, महीने में एक भी अगर 10 टाइटल्स कर रहा है माइक्रो ड्रामा के, और अगर पर टाइटल में 50 एपिसोड्स हैं और उसमें 10 से 15 मिनट का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो महीने का 50 करोड़ का तो पर वो आपको मार्केट है जो सारा हम कैप्चर मार्केट कर थोड़ी सकते हैं। देंगे। कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा ये? नेक्स्ट वाले ईयर में हम लोग 80 लाख 1 करोड़ पर मंथ के हम रन रेट पे आ सकें। और 5 साल में कितना बड़ा हो जाएगा? माइक्रो ड्रामा का तो ऑलरेडी काफी बूम कर रहा है वो। नंबर बताओ ना, आपका बिजनेस, आपको एक्सपेक्टेशन कितनी बड़ी है होने की? तो अराउंड माइक्रो ड्रामा स्पेस में मोर देन 500 आवर्स मिनिमम के कंटेंट बनते हैं, और अगर हम एक महीने में अराउंड 5 आवर्स का कंटेंट कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी टीम ग्रो हो पाएगी, हमारा रेवेन्यू उसके हिसाब से ग्रो आकांक्षा, होगा। शिवम, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अभी बोला कि मुझे एजेंसी बिजनेस नहीं करना, लेकिन हम जब पूछ रहे हैं आपका बिजनेस उसमें कितना बड़ा होगा, तो आपका मन एजेंसी बिजनेस में ही है। अभी इस वक्त एजेंसी मॉडल है बिकॉज हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। हमारा मन है कि हम लोग VFX, एनिमेशन और ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग में प्लग इन हो और वो मार्केट शेयर लें। आई डोंट अग्री आकांक्षा। आप बोल रही हैं आप 70% नेट मार्जिन कमा रही हैं। यस। आपके पास इनफ है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ना आप टेक में इन्वेस्ट कर रही हैं, ना आप खुद के प्रोसेसर्स डाल रही MVP स्टेज हैं, ना पे हैं। आप IP में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि आप प्रॉफिट निकाल रही हैं 70%। नहीं तो IP तो इन्वेस्ट कैसे बनेगा फ्यूचर में कुछ भी अगर आप जो अपना राइट नाउ मिल रहा है आपको जो प्रॉफिट, उसको भी री इन्वेस्ट नहीं करेंगी? हम पिछले 3 महीने में ही प्रॉपर फुल ऑपरेशन चालू कर पाए हैं। तो अभी हमारी 4-5 लोगों की टीम बनी है विद फ्यू फ्रीलांसर्स, इसीलिए हम वो स्टेज पे हैं। बट डेफिनेटली हम, ये स्पेस बहुत नया है, हम बहुत नए हैं। So Akanksha and Shivam, I'm out. I'll tell you, मेरे 2 इश्यूज हैं। नंबर 1, जब मैंने आपको कंपटीशन के बारे में पूछा, आपके आंसर्स बहुत वेग थे। I'll tell you the second problem. अभी आप कब से बोल रहे हैं 60-70% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम पॉकेट एफएम, कुकू एफएम। एक वो इन हाउस उनका एक शेयर्ड सर्विसेज पूल बना देंगे, आपका ठप करके बिजनेस चला जाएगा। तो आपका जो एक कस्टमर वल्नरेबिलिटी भी है दिस पॉइंट इज वेरी स्कैरी। एट दिस पॉइंट यू आर नॉट इन्वेस्टर रेडी, टुडे आई एम आउट। तो आप ये बट अच्छी पॉइंट है कि 2 कंपनीज हैं जिनके पास आपका बहुत बड़ा रेवेन्यू है, कभी वो इन हाउस कर सकते हैं। उस पर आपका क्या जवाब है? कैसे आप डिफेंड करेंगे? तो वो ऑलरेडी इन हाउस कर रहे हैं मेजर कंटेंट, बट हम लोग इतनी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इधर। अगर हम लोग 50 to 100 आवर्स का कंटेंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो कोई कंपनी इन हाउस इतना फॉलो नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो हमारे साथ रीच आउट कर रहे हैं। और इन केस फ्यूचर में जाके उनको कम्प्लीटली इन हाउस करना भी रहे, उसके लिए भी मेरे पास आंसर है। हम लोग ऑलरेडी 4 लाख की कम्युनिटी बिल्ड कर चुके हैं। हम अपने YouTube, अपने Instagram के कम्युनिटी को लेके लेवरेज करके, प्लस जो फिल्म मेकर्स है उनको लेके IP क्रिएट करना चाह रहे हैं। आकांक्षा, शिवम, हम जब इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, तो द रेशियो इज जनरली 1:10 ऑफ एक्सट्रीम सक्सेस। इस बिजनेस में ये रेशियो प्रॉब्ली 1:1000 है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी आप कितना बेटर हैं दूसरों से, ये जज करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सो विच इज व्हाई आई एम आउट। ओके, थैंक यू। शिवम और आकांक्षा, इस स्पेस में रेट कम होंगे। जो आप अभी 8,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं 2,000 रुपए के खर्चे पे, ये दोनों चीजें कम होने वाली। ये शायद 2,000 रुपए का रेट हो जाएगा और 500 रुपए में बनेगा। शायद मार्जिन परसेंटेज उतना ही रहेगा, पर रेवेन्यू पूल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा एकदम। इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। शिवम, आकांक्षा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। नंबर्स की कंफ्यूजन है आपको अपने बिजनेस मॉडल की अभी कंफ्यूजन है कि अभी आप किस तरफ जाओगे। अभी नैरेटिव क्लियर नहीं है। बहुत हाफ बेक्ड एंटरप्रेन्योर्स हो, which is not good for an investor. Unfortunately, मैं भी आउट हूँ। देखिए, आपके बिजनेस के अंदर में जो चैलेंजेस हैं सब लोगों ने बात करी, पर आप लोग रिसोर्सफुल हैं। इसीलिए मैं आपसे सीधी बात करूंगा
और ये रहा आपका डील। 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा मैं 5% की ओनरशिप के लिए। मैं दूसरा 50 लाख रुपए कंप्यूट यूजेज के लिए आपको वर्किंग कैपिटल में कैश प्रोवाइड करूंगा। 5 साल का टाइम पीरियड होगा उस लोन का, 9% के कॉस्ट। फंडिंग आने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग इन्वेस्ट करें हमारे बिजनेस में, नहीं तो जितने और प्लेयर्स हैं उनसे हम पीछे रह जाएंगे। थैंक यू सो मच आपके ऑफर के लिए। हमारा एक छोटा सा काउंटर ऑफर है। ये स्टेज पे हमें अभी डेट नहीं चाहिए, डेट नहीं हटा सकते। डेट आपका चॉइस है, तो डेट आपके लिए फोर्स नहीं है, ये आपको ऑप्शन मिलता है। आपको जब चाहिए होगा तब आप ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। ओके ओके परफेक्ट। तो कहना पड़ेगा आपको डील पक्की। डील पक्की। डील पक्की। Congratulations. All the best. Thank you so much. Congratulations, guys. Thank you. Thank you. Bye. Bye.